छोटे सरकार अनंत सिंह के बाद मोकामा किसका? कौन संभालेगा अनंत सिंह का विरासत? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये बात सबको पता है कि अनंत सिंह अब खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी जगह पर चुनाव कौन लड़ेगा? तो इसका जवाब भी खुद ही छोटे सरकार और बाहुबली अनंत सिंह ने दे दिया है और यह बता दिया है कि अनंत सिंह के बाद मोकामा का अगला किंग यानी कि विधायक कौन बनेगा। बताएंगे आपको पूरी बात की क्या कुछ बाहुबली और छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह ने उत्तराधिकारी को लेकर कहा है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट। अनंत सिंह मतलब मोकामा, मोकामा मतलब अनंत सिंह। जब भी बिहार या फिर बिहार से बाहर मोकामा की बात होती है तो सबसे पहले नाम छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह का आता है और इसके पीछे का कारण अनंत सिंह का लेगेसी, अनंत सिंह का रुतबा, अनंत सिंह का अंदाज, अनंत सिंह का पावर और अनंत सिंह को चाहने वाले लोग हैं। और इन चाहने वाले लोगों का आलम ये देखिए कि अनंत सिंह यानी कि छोटे सरकार चाहे मोकामा से किसी भी दल, अब चाहे वो आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, यहां तक कि अगर निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतर जाए तो जीत तय है। अनंत सिंह आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। रिकॉर्ड भी देख लीजिए अनंत सिंह का। अनंत सिंह पहली बार 2005 में चुनाव लड़े जेडीयू के टिकट पर और विधानसभा भी पहुंचे यानी कि चुनाव जीत गए। तब से लेकर आज तक अनंत सिंह को किसी से भी हार नहीं मिली है। 2005 में फिर चुनाव हुआ, जेडीयू के टिकट पर फिर चुनाव लड़े और जीते। ऐसा ही कुछ 2010 के विधानसभा चुनाव में हुआ, जेडीयू ने फिर से अनंत सिंह को टिकट दिया, अनंत सिंह चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन 2015 में जेडीयू ने खेला कर दिया, अनंत सिंह को टिकट ही नहीं दिया। लेकिन अनंत सिंह तो अनंत सिंह है, उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दिया और नतीजा ये हुआ कि अनंत सिंह निर्दलीय भी चुनाव जीत गए। फिर आया समय 2020 विधानसभा चुनाव का, अनंत सिंह आरजेडी के साथ आ गए, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। लेकिन 2022 आते आते अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई। अनंत सिंह ने फिर फटाक से अपनी पत्नी नीलम देवी को मोकामा से चुनाव लड़वा दिया और अनंत सिंह का पावर ये देखिए कि उनकी पत्नी नीलम देवी भी मोकामा से चुनाव जीत गई। फिर आया साल 2025 विधानसभा का चुनाव, जेडीयू ने अनंत सिंह को मोकामा से टिकट दिया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि अनंत सिंह के ऊपर अचानक से विपतों का पहाड़ टूट पड़ा। दुलार चंद हत्या मामले में अनंत सिंह को बीच चुनाव में ही गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके अनंत सिंह जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गए। आधा कैंपेन से तो गायब हो गए। वक्त जब विधानसभा में किसी भी प्रत्याशी को होना चाहिए उस वक्त अनंत सिंह जेल में थे, लेकिन फिर भी चुनाव जीत गए। इसी बात से समझ लीजिए कि अनंत सिंह को चाहने वाले और मोकामा के लोग कितने उनके दीवाने हैं। अगर मोकामा की राजनीति का इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से सिर्फ एक ही नाम की चर्चा रही है और वो नाम है अनंत सिंह का। समर्थक उन्हें प्यार से छोटे सरकार कहते हैं और उनके समर्थकों का यह दावा है
कि उन्होंने क्षेत्र में अपनी अलग राजनीतिक पकड़ बनाई है, ऐसा जनाधार तैयार किया है कि पार्टी बदलने के बावजूद जनता का साथ नहीं छोड़ता है। जेडीयू से लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ना हो और फिर राजद तक का सफर, इस दौर में उन्होंने चुनावी जीत ही दर्ज की है। यही वजह है कि आज मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक विरासत के तौर पर देखा जाता है। अब सवाल यह है कि अनंत सिंह तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो इस विरासत को आगे कौन लेकर जाएगा? तो इसका भी जवाब अब खुद छोटे सरकार ने दे दिया है। आपको बता दें कि कल बाढ़ अनुमंडल के घोसवरी प्रखंड सभागार में एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पर अनंत सिंह अपने बड़े बेटे अभिषेक के साथ पहुंचे हुए थे और पहली बार सार्वजनिक तौर पर अनंत सिंह ने अपने बड़े बेटे अभिषेक सिंह का नाम आगे किया। इस दौरान अनंत सिंह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान साफ कहा कि आने वाले समय में अभिषेक यानी कि उनके बड़े बेटे ही मोकामा से उम्मीदवार होंगे और यही मोकामा की जनता की सेवा करेंगे। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि जब आप लोग बुलाइएगा तो ये भी आएंगे, हम भी आएंगे, जैसे पहले की तरह आते थे। हमारा और आपका रिश्ता हमेशा साथ रहेगा, लेकिन आपको पता है कि अब राजनीति से जाने का हमारा वक्त है, लेकिन हमारी जगह हमारे बेटे अभिषेक मोकामा से उम्मीदवार होंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अनंत सिंह ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर अभिषेक सिंह को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे भी बिहार की राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है। कई बड़े नेताओं ने अपनी विरासत का जिम्मा अपने ही परिवार की अगली पीढ़ी को सौंपी है और इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख लीजिए, उन्होंने अपने बाद अपने बेटे निशांत कुमार का पूरा पॉलिटिकल करियर सेट कर दिया। समय समय पर हालांकि चर्चाएं रही, लेकिन निशांत कुमार अब बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, पॉलिटिकल करियर उनका शुरू हो गया है। वहीं पर लालू यादव ने अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव का उनको सौंपी और आज तेजस्वी यादव राज्य की राजनीति में बड़े चेहरों में शामिल है। इसी तरह बाहुबली आनंद मोहन की अगर बात किया जाए तो उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत का जिम्मा अपने बेटे चेतन आनंद को सौंपी। चेतन आनंद राजनीति में सक्रिय है, विधायक भी है। अब इसी कड़ी में अनंत सिंह ने भी अपने बेटे अभिषेक सिंह को आगे किया है और बता दिया है कि हमारे बाद मोकामा की राजनीति में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। मोकामा की राजनीति में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? नई पीढ़ी है अभिषेक सिंह। अभी इस पूरे खबर में एक सवाल ये भी आपसे है कि आपको क्या लगता है कि अनंत सिंह के बाद जो उनकी लेगेसी है उनको अभिषेक सिंह मोकामा में उसी तरह बढ़ा पाएंगे? क्या वे अपने पिता की राह पर चलेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अनंत सिंह ने अपनी एक खास छवि बिहार के लोगों और मोकामा के लोगों के दिलों में बनाई है, क्या वो छवि अभिषेक सिंह बना पाएंगे या नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,